कुछ फिल्में करियर बनाती हैं, कुछ फिल्में करियर डुबाती हैं। ये नेपोटिज्म की जंग में जब एक बेहतरीन एक्टर के टैलेंट को वेस्ट कर दिया जाए तो भाई उस फिल्म को कहते हैं हीरोपंती पार्ट 2। आइए फटाफट बात करते हैं कि क्या आप इस फिल्म को देख सकते हैं या सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप मेरी मानेंगे तो ओटीटी पे भी इसका इंतजार मत कीजिएगा। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। पास में आपने मुझे अलग अलग चैनल्स में प्यार दिया है, बारी मेरे खुद के चैनल की सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हीरोपंती में आखिरकार क्या है खास। बबलू नाम का एक लड़का कैसे अलग अलग आइडेंटिटीज में जीता है। इसका तो मैं स्पॉइलर भी नहीं बता सकता क्योंकि इसमें स्पॉइल करने वाली कोई चीज ही नहीं है। ये फिल्म ही पूरी एक स्पॉइलर है। खैर, अगर बात करें दोस्तों तो इसमें बबलू के अगेंस्ट है लायला। लायला है या लैला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को जो कैरेक्टर दिया था और उस कैरेक्टर को उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया है। एक छिछोरे किस्म के एक्टर की तरह उन्होंने अनप्रोफेशनल तरीके से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को हम क्यों जानते हैं, क्यों मानते हैं, क्यों पहचानते हैं? क्योंकि वो अपने कैरेक्टर के अंदर जान फूंक देते हैं। उस कैरेक्टर की कंटिन्यूटी को वो बनाए रखते हैं, उस कैरेक्टर को वो जीते हैं। लेकिन लायला में ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है, तो ये क्या है? इसकी क्या डुअल पर्सनैलिटी है? क्या ये भी मून नाइट का बाप तो नहीं है? मून नाइट अगर आपको पता होगा तो आजकल चल रहा है सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, तो उसी की ही मैं एग्जांपल, उसी का ही रेफरेंस में दे रहा हूँ। खैर, लायला की अगर बात करें दोस्तों तो उसे लड़कियों की तरह मेकअप करना पसंद है, उसे लड़कियों की तरह चाल ढाल भाल, मतलब कह सकते हैं कि वो एक तरीके से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मजाक उड़ाना, और नवाज सर ने उसका मजाक उड़ाया है। जिस तरीके से दोस्तों उस कैरेक्टर को लिखा गया है, मतलब मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि कॉन्सेप्ट जो सोचा है वो साजिद नाडियाडवाला जी ने सोचा है, और इतना गंदा कॉन्सेप्ट मैं मतलब सोच नहीं सकता था। सिर्फ एक कोर आइडिया बेस्ट है कि हाँ, एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे कि चोरी हो जाए, बस। इसके इर्द गिर्द अगर वो फिल्म की कहानी अच्छी लिख देते, अगर वो ऐसे अनबिलीवेबल एक्शन स्टंट्स ना डालते, या फिर तारा सुतारिया का थोड़ा सा मेकअप इधर से उधर अगर वो कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे पता नहीं कि टाइगर श्रॉफ को अपनी चड्डी दिखाने का क्या इतना शौक है। इस बार तो टाइगर ने हद पार कर दी है। चलो, अपर बॉडी उनकी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, देखने में सही लगती है, बट लोअर बॉडी का क्या? अब लोअर बॉडी भी दिखाओगे आप? मतलब टाइगर के बम से लेकर उसके क्रॉच से लेकर उसके बल से लेकर हर एक चीज हमने ऑन स्क्रीन देख ली है। जी हाँ, चलिए अब दोस्तों अगर बात करते हैं तो लायला पर फिर से वापस आते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि नवाज सर के खिलाफ एक बड़ी साजिश। एकमात्र ऐसा एक्टर जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और इस एक्टर को मतलब अगर बात करें तो इरफान खान सर के बाद जो है काफी ज्यादा पूजा जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसने अपना टैलेंट पे दम बनाया है। बट इस तरीके की माफियाओं के बीच में पढ़कर कहीं ना कहीं नवाज सर का करियर खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक तरीके की गाली थी जो कि नवाज सर ने को दी उन्होंने, और नवाज सर ने फिर हमको दी, क्योंकि नवाज सर जिस तरीके से इसमें पोर्ट्रे कर रहे थे कैरेक्टर को, लिटरली गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि यार प्लीज अब मैं यहाँ से उठ के चले जाऊं। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर जो कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहते हैं। आर यू सीरियस? ऐसे स्टंट, मतलब कि ऐसे स्टंट तो किसी साउथ फिल्म में भी नहीं होते हैं जिनको हम अनबिलीवेबल स्टंट कहते हैं, या फिर रोहित शेट्टी साहब की भी फिल्मों में नहीं होते। उसमें थोड़ा बहुत तो लॉजिक होता है, इसमें तो वो भी नहीं था। अगर आप लोग नोटिस करते हैं दोस्तों तो इस फिल्म के अंदर वो तो खैर हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था, ट्रेलर में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट करते कि शायद चलो एक चांस दे देते हैं, लेकिन वहीं टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती है जो कि की हीरोपंती जो कि उसको आती नहीं है और जाती भी नहीं है। सेम वही एक्टिंग की बात है। टाइगर श्रॉफ इतना नकली कि मैं क्या बताऊं। टाइगर श्रॉफ की आप सारी फिल्में उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे वो हीरो हो, हीरोपंती 1 हो, हीरोपंती 2 हो, बागी हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो। टाइगर श्रॉफ को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए, जैसे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर में टाइगर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया था। अदरवाइज सब सिर्फ और सिर्फ इसका नाम, इसकी बॉडी
और इसके स्टंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके डांस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल तो इस बार तो डांस भी नहीं किया। दफाकर जैसा बकवास गाना जब आता है स्क्रीन पर, आप लोग जो हैं अपने सर के बालों को खींचने लग जाएंगे। इस फिल्म के अंदर तीनों जो गाने आते हैं इतने रैंडम आते हैं कि आप लोग बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो हम म्यूजिक वीडियो ही देख लेते, इससे अच्छा तो हम टिकटॉक ही चला लेते, इससे अच्छा तो हम इंस्टाग्राम रील ही देख लेते। इनफैक्ट इंस्टाग्राम से याद है, इससे अच्छी तो मेरी रील्स होती है इंस्टाग्राम पे, नहीं देखी तो चेक कर लेना। खैर, अगर बात करें तारा सुतारिया की, तो तारा सुतारिया का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, टाइगर को सिड्यूस करना, टाइगर की पप्पी लेना और टाइगर के बम के पीछे पड़ जाना कि मुझे उसका बम देखना है। अब आई डोंट नो व्हाट्स इन हर फैंटेसी, व्हाई शी वांट्स टू वॉच टाइगर्स बम, ये पता नहीं, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब वो अपने असिस्टेंट को बोलती है, जो कि एक मेल है, उसको कहती है कि तुम जाओ उसकी चड्डी उतारो और उसका बम चेक करो, और टाइगर खुशी खुशी वो कर भी लेता है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों, क्या, काय को। खैर, बम से याद आया, इस फिल्म के अंदर एक बम वाला ऐसा पूरा सीक्वेंस है जिसको आप सुनकर बम बमाबम आपके बम में दर्द हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन में टाइगर श्रॉफ के बम पे गोली लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे स्टंट कर रहा है, ऐसे हवा में उछल रहा है कि आप लोग सोचेंगे कि बम पे गोली लगी है या फिर इसके बम पे रॉकेट लॉन्चर लगा दिया है, ये तो उछले ही जा रहा है, ये तो उछले ही जा रही है, कर क्या रहा है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, film is a waste of time, film is a waste of money, and I regret watching that film in multiplex. I felt cheated. 250 रुपीज देकर मैंने उसका टिकट खरीद के, हाल तो वहां पे अपने साथ पार्टनर को भी लेकर गया, और मुझे यहाँ पे देखा मैंने तो ये क्या था। खैर, कोई बात नहीं, अब बुरी फिल्मों से हमें सीख भी मिलती है कि कभी भी। और मुझे सबसे बड़ी बात तो नाडियाड वाला ग्रैंडसन, मतलब ये ऐसा कैंसर अगर बनाओगे आप, कैसे चलेंगी। बॉलीवुड क्यों पिछड़ रहा है, इन्हीं हरकतों के कारण बॉलीवुड पिछड़ रहा है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं हरकतें। अब ऐसी फिल्म कौन देखने जाएगा। और वहीं आपको पता है, जिस मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए मैं गया था, वहां पे रनवे 34 भी लगी थी, और यू गाइस वोंट बिलीव दैट कि रनवे 34 के लिए ऑडियंस नहीं थी ज्यादा, मात्र 4 से 5 ऑडियंस, और यहाँ पे इसके लिए ऑडियंस ही ऑडियंस। क्यों? क्योंकि सबको टाइगर का बम देखना था या फिर टाइगर को अंडरवियर में देखना है। खैर, स्टार्स की बात करें, मैं इस फिल्म को 0 स्टार देना चाहता हूं। 1 स्टार दे भी देता अच्छी तरीके से, अगर टाइगर श्रॉफ थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता और ये कहता नहीं छोटी बच्ची हो क्या, सीरियसली। चलता हूं, बाय। आप भी देखो इस टॉर्चर को, नहीं मतलब अगर आपने देख लिया है टॉर्चर, वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज मत ही देखो। अगर आपने देख लिया है टॉर्चर तो प्लीज कमेंट कर देना, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इससे अच्छा आप KGF देख लो, या फिर अगर Amazon पे या फिर Netflix पे कोई अच्छा सीरीज या फिर कोई भी आए है नया एपिसोड या व्हाटएवर, आप वो देख लो, इससे अच्छा। तो चलता हूँ।